नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मात्र उद्बोधन आध्यात्मिक ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, यह कार्यक्रम पटना के कंकड़ बाग में मनाया गया, जहां विधिवत पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में कई लोगों को ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया गया है। मात्र उद्बोधन आध्यात्मिक ट्रस्ट के संचालक ठाकुर अरुण कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि गुरु की महिमा अपरंपार होती है और बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। इस जीवन में गुरु का महत्व बेहद खास है और इस कार्यक्रम के जरिए यह बताया गया है कि आध्यात्मिक प्रवेश में भारतीय संस्कृति में सदगुरु का स्थान सर्वोच्च है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सौरभ वर्मा, राजेश कुमार मिश्रा, अनूप कुमार, नितिन रंजन के साथ साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये अनादिकाल से गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। मैंने कहा था पहले भी कि यह वेद व्यास जयंती भी मनाई जाती है। इसको कहा जाता है वेद व्यास। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भागवत महाभारत का इसका निर्माता वही जो लिखे रचना किए। गणेश जी ने उनको प्रेरणा दी तो उन्होंने रचना की, पुराणों को रचना की और वेद व्यास पराशर मुनि और सतवती के पुत्र हुए। यह गुरु का परंपरा आज से ही अनादिकाल से चली आ रही है। उसी समय से गुरु पूर्णिमा, जैसे ये चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास 4 माह का होता है। वह जुलाई से लेकर कार्तिक का 81 तक जाता है। चतुर्मास में शुभ काम नहीं होते। क्या होते हैं कि वह देवता जो है वह चले जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आने के बाद जो संचालन जो होती है वो कौन करेगा? तो सभी के अपने अपने गुरु हैं। जैसे राक्षस के शुक्राचार्य हुए और देवता के बृहस्पति हुए, तो इन्होंने संचालन किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। तो ऐसे ऐसे किए तो उनको इनाम में क्या मिला? तो एक इनका आषाढ़ माह का पूर्णिमा इनको दिया गया कि आपको भी पूजा की जाएगी। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। यानी महेश में ही गुरु है, विष्णु में ही गुरु है, ब्रह्म में ही गुरु है। क्यों? कहा गया है कोई भी कार्य करने के पहले प्रिपरेशन क्या है? डिटर्मिनेशन, प्रिपरेशन एंड डिवोशन, डीपीडी कहा गया है कि किसी भी तैयारी की जाती है। तो हम लोगों ने तैयारी की है ना, डिटरमाइंड हुए, तैयारी की गई, डिवोट यानी समय देना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हर कार्य, हर क्षेत्र है, चाहे वो पत्रकारी क्षेत्र हो, चाहे डोमेस्टिक क्षेत्र हो, चाहे ऑफिशियल क्षेत्र हो, चाहे रिलीजियस क्षेत्र हो, अगर ये सूत्र को अगर पकड़ लिया जाए तो वह आदमी कभी भी यह गुरु का ही प्रसाद दिया हुआ है, कभी धोखा नहीं खाएगा और रास्ता वह चलते चला जाएगा और वह परम परमेश्वर के साथ जाकर उसको मिलन हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं, कई सदियों से मनाते आ रहे हैं। हम लोग ये अगर देखा जाए तो 1962 से मनाते आ रहे हैं। 1962 से हमारे गुरुदेव जी का जन्म 1932 में हुआ, है ना। और ये बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना ही यदि से, क्योंकि इनके जो साथी लोग थे, कोई मजिस्ट्रेट बन गए, कोई IAS अफसर हो गए, बहुत हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि हमें अभागा है कि जो कुछ नहीं बने, सब बन गया। तो इन माँ से जाके रोते थे, 12 बजे रात में जाकर रोते थे, जाऊं तो जाऊं कहाँ माँ, तेरी एक नज़र मुझे मिल जाए, फिर ले तुम एक नज़र मुझे देख ले तो मेरी क्या बात है, मैं तर जाऊं। माँ ने साक्षात दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, वाक सिद्धि हुई, वो जो बोलते थे हो जाता था। बल्कि गुरु चाहिए, जैसे परमहंस को भी जी को भी गुरु मिला बाद में, दर्शन तो हो गया था। तो उसी प्रकार हमारे गुरु को भी जो है, गुरुदेव जी हम लोग को बलराम बाबा के नाम से जाना जाते हैं, यारपुर स्थित है। उनके इस तरह से हम लोग उनको बनाते जा रहे हैं। अब हम लोग का जो उनका तो देखो, गुरु कभी मरता नहीं, गुरु कभी मरता नहीं। वह गुरु हमारे साथ है, आप हैं, वो है, आपके हृदय सब में है। इसलिए गुरु मरता नहीं, गुरु जीवित है। कौन कहता है कि गुरु
नहीं है, गुरु सब जगह है, सर्वत्र है। जय माता, जय काली। होता है जग में वह मेरा इशारा है, जो होता है जग में। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस पुण्य धरती पर और एक शानदार जानदार आयोजन, अध्यात्म से जुड़ा हुआ आयोजन में मुझे आने का मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ जितने लोग आए हैं मैं उनका भी आभारी हूँ, जो लोग नहीं आए हैं उनका भी आभारी हूँ, और मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब ब्राह्मण हैं, ये मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। यहाँ जितने लोग हैं इस धरती पर जो है सभी के सभी ब्राह्मण हैं, ये मेरा दावा है। और जो ब्राह्मण है वो शूद्र भी है, जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय भी है, और जो ब्राह्मण है वो वैश्य भी है, और जो शूद्र है वो ब्राह्मण भी है। ये मैं अभी तुरंत 1 सेकंड में सिद्ध कर देता हूँ। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है या क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, ये सब हम लोग के बीच के लोग हैं, और हम अपनी कार्यशैली के आधार पर अपना अपना काम करते रहते हैं, उसके बाद उनका नामांकन हुआ। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी बड़ी समाज में वैमनस्यता हो गई है, जाति धर्म संप्रदाय वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। सच्चाई कोई नहीं बड़ा, बड़ा गुरु है, बड़ा भगवान है, इस बात को याद रखना होगा। लोग कहता है कि ब्राह्मण ब्रेन, तो इसको लोग मान गया कि ब्राह्मण है। ये भुजा ताकत जो आपकी रक्षा कर रहा है उसे कहता है कि नहीं हम क्षत्रिय हैं। वैश्य जो ये पोर्शन है खाने पीने और खाद्यान्न का जो उत्पादन बिजनेस वगैरह करता है वैश्य है। ये पैर का जो पार्ट है जिसे कहता है शूद्र है। अब मुझे कोई भी बताए, इस धरती का कोई भी व्यक्ति ये बताए कि कौन ब्राह्मण नहीं है, कौन वैश्य नहीं है, कौन क्षत्रिय नहीं है, कौन शूद्र नहीं है, तो फिर कहाँ कोई अलग अलग भाई। बहुत बढ़िया आयोजन है और यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से भगवान की और गुरु की पूजा कर रहे हैं, जिसे देख के बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोग गुरु के शरण में हैं और काफ़ी श्रद्धा से लोगों के मन में गुरु का प्यार और इसी तरीके से गुरु का मोहब्बत सदा लोगों में बढ़े और गुरु की कृपा सभी लोगों पे बरसे ताकि सभी का कष्ट और कठिनाइयों को गुरु हरण करें। मैं क्या कहूँ, गुरु है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है वो मैं बताता हूँ, शायद उससे कुछ और गुरु के बारे में कुछ जान पाए। दरअसल एक ऐसे ही लोक कथा है कि गुरुकुल में एक छात्र अपने गुरु के पास पहुँचता है और वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे इजाज़त दीजिए। गुरुदेव कहते हैं ठीक है जाइए। तो पैदल ही वो अपने घर के लिए निकलता है। बीच रास्ते में उसे प्यास लगती है, वो एक कुएं के पास जाता है और कुएं से पानी निकालकर पानी पीता है। पानी उसको इतना मीठा लगता है, इतना शुद्ध लगता है कि वो मन में ये सोचता है कि जब मुझे इस पानी से इतना अमृत को मिल रहा है, मेरी प्यास इतनी बुझ रही है, ये पानी इतना मीठा लग रहा है, तो मेरे गुरुदेव जी इसको पिएंगे तो उनको कितना आनंद मिलेगा। तो उसके पास जो भी उस समय घड़ा हो या जो बर्तन था उसमें उसने पानी को भरा और गुरुदेव के पास वापस घर न जाकर वापस गुरुकुल की तरफ मुड़ गया। चलते हैं गुरुदेव को पहले ये पानी पिलाते हैं। गुरुदेव के पास पहुंचता है, पानी देता है और पूरी कहानी बताता है। गुरुदेव उस पानी को पीते हैं और कहते हैं कि हाँ वाकई में बहुत मीठा है, बहुत शुद्ध है। और इतना कहते हैं तो वो लड़का बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने गाँव की तरफ चला जाता है। उसी गुरुकुल में एक दूसरा छात्र ये सब देख रहा होता है। वो पहुंचता है गुरुजी के पास, कहता है कि गुरुदेव जब ये पानी इतना मीठा है तो मुझे भी इसको पीने की इजाज़त दी जाए। गुरुदेव कहते हैं कि पानी रखा हुआ है, भी पी लो। और वो लड़का जैसे ही पानी पीता है उसे पानी बहुत खराब लगता है और मुँह से फेंक देता है। और गुरु से एक सवाल करता है, गुरुदेव पानी इतना खराब है फिर भी आपने इस पानी को इतना मीठा क्यों कह दिया? गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि हाँ पानी खरा जरूर है, पानी खराब जरूर है, पर उसके जो इसको लाया है उसका मन खराब नहीं है। उसके मन में मेरे प्रति इतनी आनंदता है, मेरे प्रति इतना भाव है कि वो उस पानी को मेरे लिए लेकर आया है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये पानी खराब है। यही गुरु है, वो मन के बात को समझ लेते हैं और वो फिर बताते हैं कि ठीक है घड़ा जो भी रहा होगा खराब हुआ होगा, उसे उस समय पानी मीठा लगा होगा तो मेरे लिए लेके आया, उसका मन इतना मीठा है इसलिए मैंने इस पानी को मीठा कहा है। तो ये गुरु हैं, हमें अपने मन के अंदर ही गुरु को बैठाना है
बाकी दुनिया तो है वो चलती रहती है। और इस कार्यक्रम में सुबह से ही पूजा अर्चना की गई। सदगुरु की पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के द्वारा की गई है। तो वहीं यहाँ उपस्थित महिलाओं ने गुरु की आरती की है और इसके बाद प्रसाद का भी वितरण किया। वहीं संध्या काल में सदगुरु की पूजा अर्चना करने के बाद भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मातृ उद्बोधन आध्यात्मिक ट्रस्ट की तरफ से एक दिव्यांग को ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम। हमारे ट्रस्ट की ओर से बोले गुरुदेव जी महाराज की जय। बहुत परेशान था, चलने फिरने में कहूँ जाने घूमने में दिक्कत होता था। अब मिल गया तो कहूँ भी जा सकते घूम सकते हैं। हाँ, ये मेरा पैर हो गया। हाँ, अब किसी नहीं जरूरत है। मुकेश साहबानी के लिए, मुकेश साहबानी की बलराम बाबा के लिए जग में वह मेरा इशारा है। एक बात